जन गण की जय भारतीय विधाता पंजाब सिंध गुजरात हिमाचल यमुना गंगा उचिकल गंगा हिमाचल यमुना गंगा उचिकल गंगा। शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की वंदे वंदे। महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर सुभाष चंद्र बोस। पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने यहाँ के इससे जो है खुशी में मैं यहाँ की परेड में हमने भाग लिया। और मैं अपने देशवासियों को, अपने भिया वासियों को, पूरे जो हमारे भिया नगर पंचायत के हमारे जो भी हमारे बड़े सबको मेरी तरफ से जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मैं कहता हूँ कि देश का ये सबसे बड़ा महापर्व है। इसी पर्व के लिए ना कोई जाति होती ना बंधु, सब लोग करते, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब इस पर्व को बनाते हैं, महापर्व कहते हैं। तो मेरा आग्रह है कि जैसे मैंने क्रांति लेता हूँ, मैं हर महीने हर साल मैं कभी ना कभी कुछ प्रण करता हूँ। इस बार कुछ नया प्रण किया है अपने भिया वासियों के लिए। क्या प्रण है? प्रण की पिछली दफा 2 सालों में हमने साफ सफाई के बाद जो है योजनाओं पे ध्यान दिया था। इस बार मेरा टारगेट है कि कुछ विकासशील, जिस तरीके से स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, सम्राट भवन जैसे होते हैं, बहुत जगह पे अभी शौचालय की समस्या है। और कुछ जैसे कि मेडिकल, जो हमारे बिहार में नगर पंचायत अंदर अभी तक कोई भी मेडिकल चिकित्सा नहीं है सरकारी, हमसे बाहर है। तो मेरा प्रयास है कि गाइडलाइन के अनुसार हम चिकित्सा की व्यवस्था करें भिया वासियों के लिए, जो कि रात में अगर दिन में कहीं परेशानी उनको हो तो यहाँ हमारे नगर पंचायत अंदर उनको है चिकित्सा मिल पाए तुरंत, जिससे कि वो उनकी जो जान बचाई जा सके। तो मेरे लिए इस बार का रेवोल्यूशन है कि मैं इस साल ये क्रांति चाहता हूँ कि अपने नगर पंचायत अंदर एक चिकित्सालय, जो जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे शहर से बाहर है, नगर के अंदर जो है ये किसी भी हाल में होना चाहिए, जिससे कि हमारी आम जनता जो यहाँ से तुरंत घबरा जा रही है, जिनको प्राथमिक उपचार नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण कितनी मौतें होती हैं, उसका जो है मैंने सब प्रण किया है कि हर हाल में वो इस साल उनके सामने लाऊंगा। अभी कार्यकाल का 2 साल कंप्लीट भी हो चुका है और 2 साल के बाद इस साल का क्या प्लानिंग है? मतलब इसके अलावा और कुछ क्या है? प्रयास, जिस तरीके से मैंने 2 वर्षों में काम किया है, मैं बता सकता हूँ कि ये 5 वर्ष भी बहुत कम है, 10 साल भी कम है किसी भी शहर का विकास करने, किसी शहर को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आपके प्रयास, मेहनत हो तो बहुत बड़ा ये मंजिल नहीं है कि आप पूरा नहीं कर सकते हैं। अपनी मेहनत, अपने ईमानदारी के साथ अगर आप काम करें तो कोई भी ऐसा नहीं विकास काम कि बहुत जल्द नहीं पूरा हो। तो मेरा प्रयास है कि मैं अपने 5 वर्षों कार्यों में जहाँ तक जाऊँ, जहाँ तक मैं लोगों की समस्याओं को दूर कर पाऊँ, तो 5 सालों के अंदर ही, अगला 5 साल तो जो भी है, लेकिन इस 5 साल के लिए मैंने प्रण किया कि मैं जनता के हर जगह जहाँ से समस्याओं को दूर कर पाऊँ। और मैं नहीं कहता हूँ पूरी तरह से 100% मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन जितनी भी प्रयास है, कोशिश जारी रहेगी और जरूर होगा। आप एक सवाल बोले कि 5 साल ही नहीं 10 साल भी कम है विकास करने के लिए, मगर जब चुनाव होता है तो लोग वादे करते हैं ना कि हम 5 साल में ये काम कर देंगे, कि फिर अगले बार चुनाव में जाएंगे तो हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम विकास नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो पहले भी मेरा यही था, मेरा आज भी यही है कि मैंने अपने पुराने किए हुए कार्यों का मैं वर्णन करता हूँ। आगे मैं क्या करूँगा वो तो परिस्थितियाँ उसके लिए अनुकूल होनी चाहिए। मैं आगे की बात नहीं करता, लेकिन जितने मैंने क्या कहा कि मैं जीतने के बाद मैंने सारे काम किए। मेरा कोई पहले का ये नहीं था, मैंने किसी भी तरह का वादा नहीं किया था चुनाव से पहले कि मैं करूँगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ, जीतने के बाद मुझे अपनी पावर का पता चला, मुझे अपनी चीज़ें पता चली कि मेरा कहाँ प्रॉपर्टी कौन सी है, नगर पंचायत कौन सा है, बिहार सरकार कौन सी है, कहाँ क्या योजना। अब बताएं कि मैं भले ही बहुत मैंने पढ़ाई की है, लेकिन नगर पंचायत इस कुर्सी के लिए कोई पढ़ाई नहीं की है। इस कुर्सी पर आने के बाद ही मैंने पढ़ा है जो चीज़ें कैसे करनी है, क्या करना। पहले मैं एक छोटा परिवार चलाता था, उसके बाद मैंने पूरे नगर पंचायत इतना बड़ा परिवार को चलाना,
ये बड़ा टफ जॉब है और इस जॉब को सीखने के लिए मेरा 25 साल जो है मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो अनुभव कम है। तो ये कह सकते हैं कि अनुभव के कारण जितनी भी मेरे अनुभव के साथ से मैंने कहा मैं अगले 5 साल अगर मैं जीतता हूँ तो मैं अपने पुराने जो छूटे हुए कार्यों को पूरा करने का करूँगा, प्रयास करूँगा कि वो कार्य पूरा हो। और आगे जितनी मैंने बता दिया कि मैं आगे क्रांति लाऊंगा, ऐसे मेरा रेवोल्यूशन है। साथ में हमारे माननीय जो हमारे ईओ साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव, जिनका एक हम लोग 2 अंग होते हैं इस पार्ट के, नगर पंचायत के, एक हमारे एग्जीक्यूटिव एक मैं, तो अगर सहयोग मिलता है जैसे इनका सहयोग मिल रहा है मुझे, इस कारण आज आप देख रहे हैं जितने भी नगर में भी आपने देखा टावर रोड की स्थिति देखी कितनी दयनीय थी। आप खुद पत्रकार हैं, आप आए थे, आपने देखा था। वो हमारे माननीय ईओ आए साहब, हम में आए, मिलकर हमने एक प्रयास किया। तो प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे नगर के प्रयास। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जिनको भी कोई समस्या हो, जनता दरबार हमारा लगता है 1 महीने के पहले सप्ताह में सोमवार को। तो जितने भी हमारे अगर जिनको लगता है कि नगर में कोई काम की उनकी परेशानी हो, जनता अपनी बातों को रखेंगे, निश्चित तौर पर उनकी परेशानी सुना जाएगा। और बाकी जो भी समस्या है हमारा 24/7 नंबर खुला हुआ है। और एक तो बहुत ही दुखद है हमारे माननीय अभी जो जिस तरीके की माहौल बनी है, हमारे फुटपाथ दुकानदारों की जो आने का अर्जनी हुई है, उससे हमारे जो नगर पंचायत बहुत आहत है, दुखी हैं हम लोग। लेकिन ये प्रोटोकॉल की बात है, नियम है हमारे यहाँ, झंडोत्तोलन जरूर होता है, हर हाल में होता है। तो मेरा एक आग्रह है हमारे माननीय डीएम साहब से, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से कि ऐसे फुटपाथ दुकानदारों के लिए जो है उनकी मुआवजे की मांग मैं करता हूँ कि उनको जितने के अवसर पर सभी नगर वासियों को और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों, कार्यालय के सभी कर्मियों एवं पदाधिकारी, क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों, पत्रकारों और सभी अतिथियों को हम नगर पंचायत बिहिया में स्वागत करते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन पेश करते हैं। आज का जो दिन है वो हिंदुस्तान की तारीख में एक बहुत ही अहम दिन है, जबकि गणतंत्र हमारे यहाँ लागू हुआ, रिपब्लिक जो है वो लागू हुआ और इससे एक नए भारत की स्थापना पड़ी। और इस दिवस को हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास और फ़ख्र के साथ मनाते हैं और हमें इसके लिए बहुत ही गर्व होना चाहिए। धन्यवाद।